नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्यूलिप पैंट कैसे बनाई जाती है। हमने यहाँ पे जो ट्यूलिप पैंट बनाई है इसमें लेस का भी काम किया है दोनों साइड, और यहाँ पे इस तरीके से ओपन रहने वाला है पैर डालने के लिए। तो पूरा पीस देखोगे बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। तो आइए सीखते हैं इसकी कटिंग कैसे करते हैं और किस तरीके से ट्यूलिप पैंट की स्टिचिंग होती है। तो फ्रेंड्स, जो आपने ट्यूलिप पैंट देखी है उसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2.25 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके कपड़े की जानकारी दे देता हूँ, किस तरीके से हम ट्यूलिप पैंट के लिए इसको कटिंग करते हैं, कैसे बिछाते हैं। देखिए, एक साइड हमारा ओपन एरिया रहता है और दूसरी साइड हमारा यहाँ पे ये बंद वाला एरिया रहता है। तो हमें इसको सबसे पहले इस तरीके से इस एंगल में यहाँ पे बिछाना होगा। ये देखिए, यहाँ पे ये बंद एरिया जो है हमने इस साइड रखा है, इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे बिछाना है। ऐसे पूरा कहने का मतलब है पूरी ये हमारी रेप बन जाती है जब हम इसको बिछाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ये कपड़े को इस तरीके से बिछाया है। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे एक निशान लगाना है इस पॉइंट पे। यहाँ पे ये निशान लगाएंगे हम ऐसे 2 इंच का। ये 2 इंच का आपने यहाँ पे इस तरीके से सीधा निशान लगा लेना है। अब इस पॉइंट से हमें यहाँ पे ये कपड़ा उठाना है और इस तरीके का यहाँ पे फोल्ड करना है। ऐसे यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे। ये हमने फोल्ड कर दिया है। अब हम दूसरी साइड का यहाँ पे कपड़ा उठाएंगे और इसको यहाँ पे इस पॉइंट पे फिंगर रखेंगे और यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ऐसे इस साइड में हम तकरीबन 1.5 इंच का या 1.25 इंच का यहाँ पे ये गैप रखेंगे और इस तरीके से इसको अच्छे से सेट करेंगे। पहला जो फोल्ड होगा हमारा इस पॉइंट तक आ रहा है, यहाँ पे ये देखिए तकरीबन 4 से 4.5 इंच कम। और दूसरा फोल्ड हमारा इस साइड में 1.5 से 1.25 इंच तक कम आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा 1.25 इंच है, तो 1.25 बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको सेट करना है। कहीं पे भी कोई झोल वगैरह हो तो आप इसको निकाल लें, क्योंकि जो पतले कपड़े होते हैं, लाइट वेटेड कपड़े होते हैं, उनमें थोड़ा ज्यादा ध्यान से कटिंग करनी होती है। और जो कॉटन के फैब्रिक होते हैं, ग्लेश कॉटन होते हैं, वो आसानी से कटिंग हो जाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ट्यूलिप पैंट जो है यहाँ पे कटिंग करने के लिए बिछा लिया है कपड़ा। कपड़े का फोल्ड मैंने बता दिया है। पहला फोल्ड हमारा नीचे की साइड जाएगा, जो कि सीधा होगा। यहाँ पे कन्नी वाला पार्ट आप देखोगे, ये कन्नी वाला पार्ट है। और दूसरा फोल्ड हमारा ऊपर की साइड आएगा, ये होगा हमारा आडा, जो कि विदाउट कन्नी वाला पार्ट होता है। और इसमें हम दूसरी इस साइड में 1.5 से 1.25 इंच का मार्जिन रखते हुए इसको यहाँ पे ऐसे सेट करते हैं। इस तरीके से बिछा लेते हैं। प्रेस कर लेनी है, कहीं पे कोई झोल वगैरह ना आए, ये हमने निकाल लेना है। तो इसके बाद हमें लेंथ लेनी है। तो जो हमने यहाँ पे ये निशान लगाया था 2 इंच का, इस पॉइंट से हमें यहाँ पे इस तरीके से लेंथ का निशान लगाना है। जितनी आपकी लेंथ होती है, जैसे हमारी 37.5 है यहाँ पे, इससे हम 2 इंच कम लेंगे। 36, 35.5 पे यहाँ पे इस तरीके का निशान लगाएंगे। अब हमें यहाँ पे सेंटर लेते हुए इस निशान को इस तरीके से यहाँ पे 35.5 के हिसाब से यहाँ पे ये निशान लगाते जाना है। 35.5। सभी निशान हमारे इस तरीके से लग जाएंगे और इन निशानों को हम यहाँ पे इस प्रकार गोलाई में कंप्लीट करेंगे, मिला लेंगे। अब सबसे पहला काम होगा हमारा इन्हीं निशानों के ऊपर यहाँ पे हमें कटिंग करना। तो ये देखिए हमारी कटिंग जो है यहाँ पे हो चुकी है। इसके बाद हमें आसन कटिंग करना है। तो ऊपर की साइड हमारी 2 इंच की बेल्ट रहेगी, तो हम 2 इंच यहाँ पे ऐसे निकाल लेते हैं और आसन रखेंगे यहाँ पे 13 इंच। 13 इंच आसन हमारा बिल्कुल ठीक आएगा। और यहाँ पे हमें गोलाई देनी है। तो गोलाई देने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये निशान लगाएंगे 1.25 से 1.5 इंच का, और यहीं पे हम गोलाई दे देंगे। ऊपर वाला पल्ला यहाँ पे हल्का सा इस तरीके से हटा लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं गोलाई। तो ये देखिए ट्यूलिप सलवार जो होती है, पैंट जो होती है, वो कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हमें बेल्ट कटिंग करनी है। तो यहाँ पे ये हमने बेल्ट कटिंग कर ली है। इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता देता हूँ।
यहाँ पे इस तरीके से हमने जो लेंथ रखी है इसकी 24 इंच रखी है, 24 इंच, और यहाँ पे चौड़ाई हमने रखी है ये 5 इंच, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 इंच की लेंथ कम कटिंग की है, आधा इंच हमारा यहाँ पे मार्जिन का आ जाएगा और फिर हमारी 2 इंच यहाँ पे लेंथ बढ़ जाएगी। इसमें हमें डालनी है इलास्टिक, और यहाँ पे जो आप गोलाई देख रहे हो ये सीधी हो जाती है जब हम इसमें प्लेटें देते हैं। तो ये हमारी बेल्ट हो जाएगी। बेल्ट आप जैसे नॉर्मल सलवार कटिंग करते हैं उस हिसाब से कटिंग करें लेंथ में, और चौड़ाई हम रखेंगे जितनी हमने कम की है उससे, जैसे फोल्ड करने के बाद 1 इंच ज्यादा, 4 इंच का हमारा यहाँ पे ये एरिया रहेगा, 2 इंच फ्रंट का, 2 इंच बैक का, और आधा इंच हमारा मार्जिन का आएगा। तो टोटल हमारी जब यहाँ पे ये बेल्ट आएगी तो हमारी लेंथ पूरी तैयार आ जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, इन दोनों पीसों को हम अलग अलग कर देते हैं ताकि मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं किस तरीके का हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और कैसी ये हमारी सलवार आएगी। ये देखिए, ये हमारा एक पार्ट है जो कि मैं यहाँ पे आपको बिछा के पूरा सेट करके दिखाता हूँ। एक साइड का इसको हम दूसरे को ऊपर की साइड यहाँ पे बिछा लेते हैं। कपड़ा थोड़ा पतला है तो थोड़ा सा यहाँ पे सिलाई में सेट करना होता है, कुछ कटिंग में इसी तरीके से सेट होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ट्यूलिप पेंट जो है अलग अलग पार्ट में बिछा दी है। एक पैर का हमारा ये हिस्सा रहेगा, दूसरे का हमारा ये हिस्सा रहेगा, और यहीं से हमें प्लेट डालनी होती है। इस तरीके से यहाँ पे हम प्लेट डाल लेंगे और जितनी हमारी जो बेल्ट होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इसको रखते हैं इस तरीके से। दूसरी साइड भी हम यहाँ पे इस तरीके से प्लेट डालते हैं। तो जब मैं प्लेट डालूंगा आपको बताऊंगा जरूर कि किस तरीके से प्लेट डालने के बाद हमारा ये पूरा भाग तैयार होता है। तो कहने का मतलब है मेरा, इस तरीके से यहाँ पे ये बेल्ट आ जाएगी और पूरी जो ट्यूलिप पैंट है हमारी रेडी होगी। अब कटिंग तो मैंने आपको बता दी है किस तरीके से कटिंग की जाती है। अब करते हैं इसकी स्टिचिंग। स्टिचिंग में फ्रेंड्स सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जो हमारा ये वाला भाग है, ये वाला, यहां से हम अगर इसको चेक करते हैं तो ये इस तरीके से आता है। तो इस भाग को हम यहाँ पे इस तरीके से बारीक, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें, ऐसे यहाँ पे हमें फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड करते जाना है। अब नीचे हमारा यहाँ पे इस तरीके से जो ये भाग आएगा, तो यहाँ से जब हमारा इस साइड से ये आ जाएगा, दूसरी साइड से हम यहाँ पे इस तरीके से इसको स्टिच करेंगे और पूरे में यहाँ पे इस तरीके से ये हमारा स्टिच हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको भी और इसको भी हम स्टिच कर लेते हैं पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया था एक साइड से हमें फोल्ड करना है, तो यहाँ पे ये वाली करनी होगी और ये नीचे का हमारा एरिया होगा जो हमने यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाया था 2 इंच का, ये इस तरीके से यहाँ पे आने वाला है ऐसे। तो हम यहाँ पे ये एरिया फोल्ड करते हैं। तो एक साइड से यहाँ पे फोल्ड करते हुए चलेंगे, आपको मैं दिखा देता हूँ इस तरीके से। आधा इंच का आपने फोल्ड लगाना है और पूरा इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। देखिए हमने यहाँ पे ये सिलाई लगा ली है। अब जो ये हमारा कोना आता है, नीचे का मोरी वाला पार्ट आता है, तो इसमें हमें यहाँ पे एक साइड में निशान लगाना है इस तरीके से। ये हम 10 से 11 इंच तक लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने 11 इंच पे निशान लगा लिया है कन्नी वाली साइड, और यहाँ से हमें लेस लगानी है सीधी साइड में। तो ये है हमारे पास लेस जो हमने यहाँ पे अटैच करनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके की बारीक लेस लगानी है हमें। तो इस पॉइंट से यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। ये हमने निशान लगाया है यहाँ पे, यहाँ से हमें स्टार्ट करनी है इस लेस को लगाना। ये हमारी मोरी आ जाएगी और मोरी पे से हम यहाँ पे इस तरीके से इसको घुमा देंगे लेस को।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से यहाँ पे ये लेस जो है लगा ली है। तो ये नीचे वाला पार्ट रहता है, ये हमारा ऊपर वाला रहता है। तो ऊपर वाला पार्ट आएगा हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐसे। तो इसकी शेप जो है हमारे पोंचे की इस तरीके से यहाँ पे आने वाली है। तो अब हमें यहाँ पे, जैसे मैंने ये एक साइड तैयार किया है, एक पोंचा तैयार किया है, दूसरा पोंचा भी हमें सेम ऐसे ही तैयार करना है। फिर मैं आपको कटिंग टेबल पे ले जाके दिखाऊंगा किस तरीके से हमें इसको आगे तैयार करना होता है। तो यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, हमने किस तरीके से लेस लगाई है। जैसे मैंने एक पोंचे पे आपको लगा के बताई है, इस पॉइंट से हमने शुरू किया है और यहाँ पे लेस को घुमाते हुए इस तरीके से ये रेडी कर लिया है। तो दोनों पोंचे हमारे कुछ इस तरीके से यहाँ पे आने वाले हैं। तो जब हमारी लेस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हमें यहाँ पे आसन जोड़ना है। तो आसन कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से रखेंगे। जो हमारी सीधी साइड होती है इस तरीके से यहाँ पे रखते हैं ऐसे। ये हमारी सीधी साइड है। दूसरी सीधी साइड नीचे की साइड रखते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे ये आ जाएगी। ऐसे आने के बाद अब हम यहाँ पे आसन जोड़ देते हैं। आसन जोड़ने के बाद जो हमारा ये फोल्ड है उस पे हम राउंड की सिलाई लगाएंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले तो आसन ही जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से यहाँ पे ये आसन जो है ये जोड़ लिया है। आसन जोड़ने के बाद फिर से हमने इस तरीके से इसको फैलाया है दोबारा से। अब हमें यहाँ पे पोंचा रेडी करना है। पोंचा कैसे रेडी करते हैं, ऊपर से इस पॉइंट से हम यहाँ पे 9 इंच तक को इसको खोल देते हैं, तो हमारा पोंचा यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो 9 इंच तक हम सिलाई लगाते हैं, मतलब यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और पूरी ऊपर तक लगाते जाएंगे। और यहाँ तक सिलाई जब हम लगाएंगे तो ये हमारा एक ओरेब होता है, एक अड्डा पीस होता है। तो ओरेब वाले पार्ट पे हम इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा लेते हैं ताकि हमारा ये पीस इधर उधर ना हो, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ जाए। तो ऐसे हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। बराबर इस साइड में भी इतना ही गैप रखेंगे, कम ज्यादा ना हो। एक बार चेक कर ले, कहीं पे भी कोई फर्क हो तो उसको सेट कर ले। तो यहाँ पे भी हम दूसरी साइड भी इस तरीके से ही निशान लगाएंगे। और यहाँ से जितना हमने इस साइड से लिया है, ये जैसे हमारा 9 इंच है, तो यहाँ पे भी हम 9 इंच पे ही इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ तक इसको जोड़ देंगे। तो अब मैं यहाँ पे ये सिलाई लगा लेता हूँ। ये सिलाई लगाने के बाद फिर हमें यहाँ पे डालनी है प्लेटें। तो इस साइड से हमारी ये वाली प्लेट आएंगी इस तरीके से, और इस साइड से हमारी यहाँ पे ये वाली प्लेट आएगी। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे बेल्ट लगा देते हैं और हमारी ये जो पैंट है ये रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं, फिर ऊपर हम बेल्ट लगाएंगे। ये है हमारे निशान, और निशान के साथ साथ में इस तरीके से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे नीचे कोई पल्ला ना हो, सिर्फ हमारे यहाँ पे ये 2 पल्ले ही रहेंगे। इस तरीके से जो नीचे वाला पल्ला हटाना है, सिर्फ 2 पल्ले यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए हम सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पे नीचे वाला पीस जो होता है वो ओरेब का होता है, तो आपने हल्के हाथ से यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये निशान लगाया था, नीचे वाला निशान है, सॉरी। ये हमने यहाँ पे निशान लगाया था और यहाँ तक हमने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। सिलाई कंप्लीट करने के बाद जैसे हमारा यहाँ पे एक पोंचा ये रेडी होता है, सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी यहाँ पे सिलाई लगा के इसके बराबर बराबर यहाँ पे ये रेडी करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दूसरी साइड भी यहाँ पे सिलाई लगा ली है और दोनों पोंचे हमारे यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएंगे। ये
तो ये चीज़ मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप एक बार में ही हर कुछ सीख जाएं, जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ आप सीख जाएं। अब हमारे बैक साइड में कोई पल्ला नहीं रहता, लेकिन फ्रंट में ये फोल्ड वाला पल्ला जो होता है नीचे वाला ये रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको सिलाई से जोड़ लेते हैं। इस तरीके से दोनों साइड का होगा। ये भी आप हल्के हाथों से ऐसे सेट करेंगे, जहाँ पे बिल्कुल अच्छे से सेट बैठता हो वहाँ पे आप एक पैर की सिलाई का मार्जिन लेते हुए इसको जोड़ेंगे। ऐसे ही हमारा दूसरी साइड का रहेगा। तो यहाँ पे ये हमारी जो बॉटम है ये तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब लगानी है हमें बेल्ट। बेल्ट लगाने के लिए सबसे पहले हम साइज नाप लेते हैं हमारा बेल्ट का कितना है और कैसे हमें रेडी करनी है। तो ये है फ्रेंड्स हमारे पास बेल्ट। इसके हम यहाँ पे 4 पार्ट में निशान लगा लेते हैं इस तरीके से कट करते हुए। ये हमने कट कर दिया है। तो ये हमारे 4 पार्ट हो जाएंगे, 1 2 3 और 4। इसका टोटल यहाँ पे लेंथ नापेंगे इस तरीके से। तो हमें यहाँ पे 11 सवा 11 इंच की एक पार्ट रेडी करना है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे भी हम आसन को मिलाएंगे और आसन को मिला के यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कट लगाएंगे। ऐसे ही हम आसन को मिलाते हुए यहाँ पे भी दूसरी साइड में भी कट लगा लेंगे। ये हमारा दूसरी साइड का हो गया। तो हमारे कितने पार्ट हो जाते हैं आसन से हम देखते हैं, एक ये 2 और एक ये और एक नीचे वाला 2 ये हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पे प्लेटें डालनी है। अब डालनी है प्लेट। और जो हमारा 11 इंच का यहाँ पे ये आता है, फिर से नाप लेता हूँ, मार्जिन छोड़ के 11.5 इंच। तो 11.5 इंच का पार्ट हमारा एक ये तैयार होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लेटें कैसे डालेंगे, इस पॉइंट पे हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ से हमें हल्का सा गैप रख के इस तरीके से प्लेट डालनी है। यहाँ पे हम साइज भी इस कट तक चेक करते रहते हैं। 11.5 इंच होना चाहिए इस पॉइंट से यहाँ पे। तो अभी ये 13.5 इंच है। तो यहाँ पे हमारी छोटी छोटी 2 प्लेटें और आ जाएंगी। तो ये देखिए एक साइड हमने यहाँ पे ये प्लेट डाल दी है। चेक करते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल 11.5 इंच है, बिल्कुल ओके आएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे ये प्लेट डाली है 1 2 3 4 5 6 7 प्लेट हम इस साइड में डालेंगे और साथ साथ हम बैक साइड में डालेंगे। कहने का मतलब है चारों भागों में 4 पार्ट जैसे हैं, चारों के चारों में हम इस तरीके से प्लेट डाल लेते हैं। प्लेट डालते समय ध्यान ये रहे, जैसे हमारी ये आगे की साइड इस तरीके से प्लेट डाली हुई है तो दूसरी साइड की हमारी यहाँ पे इस तरीके से आएंगी। तो मैं चारों साइड की ये प्लेट कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ये प्लेटें जो है डाल ली हैं दोनों साइड में, फ्रंट में और दोनों साइड में बैक में। बीच में आपने गैप रखना है, जितना हमारा यहाँ पे ये गैप होता है उतना ही आपने यहाँ पे ये वाला गैप रखना है। अब इसके बाद हमें लगानी है यहाँ पे बेल्ट। तो नीचे की मोरी वगैरह भी बिल्कुल हमारी कंप्लीट हो जाती है इस तरीके से, सिर्फ बेल्ट रह जाती है। बेल्ट लगाने के लिए हमने यहाँ पे ये जो बेल्ट की कटिंग की हुई है, यहाँ पे चौड़ाई है हमारी 5 इंच, क्योंकि 2 इंच की ये तैयार हो जाएगी, आधा इंच हमारा मार्जिन आएगा। यहाँ पे इस तरीके से इसको रखेंगे ऐसे, और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे लगाएंगे सिलाई। पूरी पट्टी ये हम जोड़ लेंगे बेल्ट की पूरे राउंड में।
ये देखिए हमने यहाँ पे बेल्ट जो है अटैच कर ली है। बेल्ट अटैच करने के बाद अब हमें एक साइड से यहाँ पे आधा इंच का ये फोल्ड लगाना है। तो इस तरीके से रखेंगे यहाँ पे और पूरा राउंड में ये फोल्ड लगा लेंगे। आधा इंच का हमने फोल्ड लगा लिया है। अब हम यहाँ पे लास्टिक डालेंगे। लास्टिक का साइज जो भी आपका कमर का हो उस हिसाब से ले लें। मैंने ली है यहाँ पे 29 इंच की और यहाँ पे जोड़ लगा लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे इस तरीके से रखते हैं और ये फोल्ड लगाते हुए यहाँ पे ऐसे कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इस तरीके से ये ऊपर की साइड इलास्टिक डाल ली है और यहाँ पे लगा दी है डबल सिलाई राउंड में। पूरी जो इलास्टिक है हमारी इस तरीके से रेडी हो जाती है। और यहाँ पे आप पूरा पीस देख रहे होंगे कितना प्यारा सा ये रेडी हुआ है। ट्यूलिप ये पैंट बोली जाती है। इस तरीके से हमने यहाँ पे पोंचा ओपन किया हुआ है दोनों साइड से। ये भी होगा, ये भी होगा और पूरा आप देख सकते हो कितनी प्यारी सी यहाँ पे ग्रेस आई है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से ट्यूलिप पैंट बना सकते हैं जैसे मैंने आज आपको ये आइडिया दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।